कोरोना वायरस के इलाज में दो दवाएं चर्चा में रही हैं, जिसमें एक दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और दूसरी है एजिथ्रोमाइसिन। बात आईसीएमआर यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की करें तो उन्होंने एक हालिया अध्ययन में यह दावा किया है कि यह दवा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए काफ़ी अच्छी रही है। मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की सही खुराक लेने के साथ ही अच्छी तरीके से पीपीई किट का इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने का खतरा कम हो सकता है। आईसीएमआर के एक अध्ययन में ऐसे नतीजे सामने आए हैं। अध्ययन में पाए गए नतीजों के मुताबिक अध्ययन में शामिल लोगों को 4 से 5 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की संतुलित खुराक देने पर उनमें SARS-CoV-2 संक्रमण के खतरे में महत्वपूर्ण कमी देखी गई। वहीं गौरतलब है कि यह दवा भारत में प्रतिबंधित थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन देने के बाद इसकी मांग दुनिया में बढ़ गई। आपको यह भी बता दें कि कई अलग अलग रिपोर्ट्स में इन दवाओं को घातक बताया जाता रहा है। वहीं कई वैज्ञानिकों का यह कहना है कि ये दवाएं कोरोना वायरस से बचाव में कारगर साबित हो रही हैं। वांडरबिल्ट यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्रस्तावित हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन का साथ में सेवन करना बेहद घातक हो सकता है। इनका मिश्रण मरीज के हृदय तंत्र पर गंभीर असर डाल सकता है। वहीं आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर अस्थायी रोक लगाई गई है। डाटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड की ओर से इससे संबंधित अब तक प्राप्त हुए आंकड़ों का विश्लेषण और समीक्षा की जा रही है। यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी निकल चुके कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के इस्तेमाल के संबंध में आईसीएमआर ने गाइडलाइन भी जारी की थी। आईसीएमआर का कहना है कि यह दवा सही है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आईसीएमआर की नई गाइडलाइन में सभी कोरोना योद्धा जो कंटेनमेंट जोन में तैनात हैं उन्हें HCQ यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन खिलाने को मंजूरी दे दी गई। आईसीएमआर के संशोधित परामर्श के अनुसार NIV पुणे में हुए जांच में पाया गया कि HCQ से संक्रमण की दर कम होती है। यानी दवा खाने का मतलब यह नहीं है कि कोई इसके बाद पूरी तरह सुरक्षित है। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि दवा का सेवन करने से संक्रमण का असर कम हो सकता है। वहीं कई वैज्ञानिकों का कहना है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन को दोनों को साथ में लेने से भयंकर प्रभाव देखने को मिले हैं। अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का कई महीनों तक सेवन करने से जानलेवा दिल का दौरा पड़ने जैसा असर भी देखा गया। गौरतलब है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाओं का सेवन मुख्य रूप से मलेरिया के मरीजों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और भारत में इसका निर्माण बड़ी संख्या में होता है। वहीं बात करें WHO की तो WHO के निदेशक टेड्रोस ने कहा कि पिछले सप्ताह लैंसेट में प्रकाशित एक शोध में यह बात सामने आई कि जो लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा ले रहे थे उनमें हृदय संबंधी बीमारी का खतरा और यहाँ तक कि मृत्यु होने की आशंका बढ़ गई थी। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर इस दवा के इस्तेमाल पर फिलहाल अस्थायी रोक लगाई जा रही है। WHO ने कहा कि इसके साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के इलाज से जुड़े परीक्षण यथावत चलते रहेंगे। यहाँ आपको यह भी बताते चले कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा को अमेरिका में साल 1950 के मध्य में लाइसेंस दिया गया था। वहीं आईसीएमआर के महानिदेशक से जब भारत और दुनिया के बाकी मेडिकल अध्ययनों के बीच HCQ को लेकर मिल रहे अंतर पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब न देते हुए कहा कि यह दवा फिलहाल एक आशा के रूप में है। भारत में भी इस दवा पर अभी अध्ययन चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग खाली पेट इस दवा का सेवन करते हैं वह गलत है। कुछ खाने के बाद ही इस दवा का सेवन करना चाहिए और वो भी डॉक्टर के परामर्श से। आईसीएमआर ने इस दवा का उपयोग हर मरीज के लिए करने को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में इस दवा का इस्तेमाल चिकित्सकीय निगरानी में किया जा सकता है।